दोस्तों यह घटना उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की है, जहां पर अछनेरा थाना क्षेत्र के तुर्किया गांव में 9 मई 2012 की सुबह एक भयानक हत्याकांड सामने आया। सुबह तकरीबन 6:30 बजे पुलिस स्टेशन में सूचना दी गई कि एक घर में सामूहिक हत्याएं हो गई हैं। गांव वालों को संदेह तब हुआ जब उन्होंने घर से 3 लोगों को बाहर निकलते हुए देखा, जिनमें से 2 तो उसी घर के सदस्य थे, लेकिन तीसरा व्यक्ति अनजान था और वह किसी दूर इलाके से आया हुआ प्रतीत हो रहा था। गांव वालों को लगा कि इतनी सुबह सुबह इन लोगों का घर से निकलना संदेहास्पद है। किसी ने हिम्मत जुटाकर घर के अंदर झांक कर देखा तो वहां का दृश्य दिल दहला देने वाला था। एक कमरे में 3 लाशें पड़ी हुई थी और दूसरे कमरे में भी 3 डेड बॉडी मौजूद थीं। यानी एक ही रात में पूरे परिवार के 6 लोगों को बेरहमी से मार डाला गया था। मारे गए लोगों की पहचान कुछ इस प्रकार से थी। सत्यवान जो कि 35 साल के थे, वे घर के मुखिया थे। पुष्पा जो कि 30 साल की थी, वह सत्यवान की पत्नी थी। कन्हैया 5 साल का था, वह सत्यवान का बेटा था और आरती 4 साल की उनकी बेटी थी। इसके अलावा गुड़िया 3 साल की थी, जो उनकी बेटी थी, और प्रिया भी 2 साल की थी, जो उनकी बेटी थी। इन सभी की हत्या किसी धारदार हथियार से की गई थी। उनकी गर्दनें काट दी गई थी और शरीर के विभिन्न हिस्सों पर कुल्हाड़ी जैसे तेज धारदार हथियार से वार किया गया था। इस घटना को देखकर स्पष्ट था कि कातिलों की मंशा किसी भी हाल में किसी को जिंदा छोड़ने की नहीं थी। यहाँ तक कि मासूम बच्चों तक को भी नहीं बख्शा गया था। इस हत्याकांड की जड़ें बीते वर्षों की पारिवारिक घटनाओं में छिपी हुई थीं। इस परिवार के मुखिया शिव सिंह सेना में थे, लेकिन रिटायर होने के बाद वे अपने गांव में रहने लगे थे। उनकी पत्नी आशा और उनके 4 संतानें थीं। सत्यवान उनका सबसे बड़ा बेटा था, जबकि गंभीर बीच वाला बेटा था। इसके अलावा कान्हा सबसे छोटा बेटा था और गायत्री उनकी बेटी थी। शिव सिंह की मृत्यु के बाद उनकी 4 बीघा जमीन को 4 हिस्सों में बांट दिया गया था। 3 बेटों और उनकी पत्नी आशा के नाम पर 1-1 बीघा कर दिया गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर मामला तब बिगड़ गया जब सत्यवान और गंभीर सिंह को यह पता चला कि उनकी मां आशा किसी और से शादी करना चाहती है। इससे दोनों भाइयों को डर हुआ कि अगर उनकी मां ने शादी कर ली तो उनकी जमीन किसी और के पास चली जाएगी। इस डर और लालच के चलते 2007 में ही सत्यवान और गंभीर सिंह ने अपनी मां आशा की हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाद में सत्यवान को जमानत मिल गई, जबकि गंभीर जेल में ही था। जब गंभीर सिंह कई वर्षों के बाद जेल से छूटा तो उसे पता चला कि उसकी मां के नाम की 1 बीघा जमीन को उसके बड़े भाई सत्यवान ने अपनी पत्नी पुष्पा के नाम करवा दिया है। जब गंभीर ने इसका विरोध किया तो सत्यवान ने कहा, जब तुम जेल में थे तब मैं तुम्हारी मदद कर रहा था, तुम्हारी पैरवी कर रहा था और यह सब उसी जमीन के पैसों से हुआ, इसलिए अब तुम इस जमीन पर हक मत जताओ। यह सुनकर गंभीर सिंह को गुस्सा आ गया और उसने बदला लेने की ठान ली। गांव वालों के अनुसार उसने अपनी बहन गायत्री और एक दोस्त जो कि बिहार का रहने वाला था, उसके साथ मिलकर इस हत्याकांड की योजना बनाई। गंभीर सिंह, उसकी बहन और उसका दोस्त रात के समय सत्यवान के घर आए। उन्होंने सबसे पहले खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया, जिससे सत्यवान, उसकी पत्नी और बच्चे बेहोश हो गए। इसके बाद उन्होंने एक-एक करके सभी की हत्या कर दी। हत्या के बाद वे वहां से निकल गए और घटना के बाद पुलिस को सबसे पहले सूचना पुष्पा के भाई महावीर से मिली। महावीर ने अछनेरा थाना में जाकर एफआईआर दर्ज कराई और पुलिस को बताया कि गाँव वालों ने 3 लोगों को घर से बाहर निकलते हुए देखा था। ये 3 लोग कुछ इस प्रकार से थे। गायत्री जो कि मृतक सत्यवान की बहन थी, गंभीर सिंह जो कि मृतक सत्यवान का भाई था, उसके अलावा गंभीर का दोस्त जो कि बिहार का रहने वाला था। महावीर ने इन तीनों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया। एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस ने इस मामले की गंभीरता से जांच शुरू की। कुछ ही दिनों में पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू और कुल्हाड़ी बरामद कर लिए। इसके अलावा घर से गायब कुछ गहने और अन्य कीमती सामान भी बरामद कर लिया गया। जब पुलिस ने जाँच पूरी की तो अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। गायत्री को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया, लेकिन गंभीर सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। गंभीर का दोस्त नाबालिग था, इसलिए उसका केस जुवेनाइल कोर्ट में भेज दिया गया। गायत्री बरी तो हो गई, लेकिन जब उसने अपने गांव वापस जाने की कोशिश की तो गांव वालों ने उसे ठुकरा दिया। किसी ने उसे अपने घर में घुसने नहीं दिया और यह ऐलान कर दिया कि गायत्री कभी भी इस गांव में कदम ना रखे। गंभीर सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन वहां भी अदालत ने निचली अदालत का फैसला बरकरार रखते हुए कहा कि गंभीर सिंह को तब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक कि उसकी सांसें पूरी तरह से न थम जाएं। गंभीर सिंह ने अपनी आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट में अपील करने में देखी। उसने अदालत में कहा कि मैंने कत्ल नहीं किए, मुझे फंसाया गया है। फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि न्याय हमेशा सबूतों के आधार पर होता है, न कि सिर्फ दलीलों के आधार पर। सुप्रीम कोर्ट को पुलिस जांच में कई खामियां मिली, जिससे गंभीर सिंह को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। इस हत्याकांड के बाद तुर्किया गाँव में वह घर पूरी तरह से बंद पड़ा रहा। गाँव वालों का मानना था कि उस घर में मृतकों की आत्माएं भटक रही हैं। गांव में यह अफवाह थी कि जो भी उस घर में गया उसकी आत्माएं उसे नुकसान पहुंचाएंगी। कोई भी महिला, पुरुष या बच्चा उस घर में जाने की हिम्मत नहीं करता था। जब कोई बाहर का व्यक्ति गांव में आता है तो लोग उसे दूर से ही उस घर की ओर इशारा करके बताते हैं कि वो देखो, वहाँ कत्लेआम हुआ था, वहाँ मत जाना वरना कुछ अनहोनी हो जाएगी।